नमस्कार, जीएनबी न्यूज़ 7 में आप सभी का स्वागत है। मुंबई कांग्रेस फिल्म टीवी वर्कर्स यूनियन सेक्रेटरी वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लॉक 81 के आमिर दाऊद मुल्ला जी ने ईवीएम को लेकर बड़ी बात कही और देश में चल रहे जातिवाद और कट्टरवादियों पर निशाना साधा और हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात कही। आइए आपको सुनाते हैं कि आमिर दाऊद मुल्ला जी ने क्या कहा। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर। जी सर, अभी ईवीएम का जो मसला खड़ा हो रहा है, काफ़ी बवाल मचा है महाराष्ट्र में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली बवाल मचा है तो उसमें कुछ सेटिंग है। जी 100% सेटिंग है। जी, जैसे कि आप जानते हो कि टेक्नोलॉजी इतने आगे गया है। जी आज अगर आप एटीएम में जाते हो जी आज अगर आप एटीएम में जाते हो जी और अगर आपका आप स्टेटमेंट चेक करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना स्टेटमेंट के साथ किसी और का भी स्टेटमेंट बाहर आ जाता है। जी तो मेरा कहना है कि ईवीएम तो सेट है ही, और फिर आप बोलोगे कि जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकार कांग्रेस पार्टी जीती है वहाँ पे क्या ईवीएम सेट नहीं था। जी तो हो सकता है कई कई जगह पे आपने सेट नहीं किया हो, जी ये भी हो सकता है, लेकिन 100% ईवीएम सेट है। क्योंकि जो अगर हिसाब सर हर जगह पे अगर सेट कर दिया जाएगा तो सबके घेरे में आ जाएंगे, फिर तो देश में हंगामा होने का हंगामा नहीं होना चाहिए, जी। इसके लिए हर जगह उसको सेट नहीं किया गया है। जी 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 और एक्चुअली एक बात आपको मैं बता दूं कि मतलब अभी का जो चुनाव देखने के बाद एकदम इंसान एकदम घबरा गए जी कि आगे जो महानगर पालिका चुनाव है जी उसके लिए कितने कैंडिडेट्स क्या है, कौन लड़ेंगे, वो सब अभी टेंशन में है। जी और महाविकास आघाड़ी साथ में लड़ेगी कि अकेले अकेले लड़ेंगे, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। जहाँ तक मेरी राय है, मैं मेरी ओपिनियन रख रहा हूँ, पार्टी की नहीं, जी। हमारी कांग्रेस पार्टी की ओपिनियन नहीं रख रहा, मैं मेरी ओपिनियन रख रहा हूँ। अगर महानगर पालिका लड़ना है तो सबको अकेले अकेले लड़ना है। जी कांग्रेस, एनसीपी, जी। शिवसेना, जी। क्योंकि बहुत जगह ऐसा है कि हम लोग साथ में लड़े तो हमारी निशानी बहुत जन को याद है हाथ, जी तो कोई कोई जगह पे उनको हाथ नहीं दिखा तो उन्होंने जहाँ वोट डालना है वहाँ डाल दिए। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत हो गए। हमने बहुत जन को गाइड भी किया वो टाइम पे कि इस टाइम में हमारे साथ जो है जो मशाल है, बहुत जन को मशाल भी हमने बताया तो बहुत जन को याद नहीं रहा। जैसे अभी शरद पवार साहब का वो जो है पुपरी है, वो बहुत जन को याद नहीं रहा, वो समझ ही नहीं पाए, तो इसमें भी कंफ्यूजन हो गया है। और प्लस उनमें ये बेनिफिट लिया कि इन्होंने ईवीएम को सेट कर दिया। अब जब काउंटिंग आप वो दिखाते हो बॉक्स, हम भी काउंटिंग में बैठे थे, काउंटिंग में बताता मशीन में देखो आपका टोटल वोट्स इतना आया है सब पार्टी को। उसके बाद ये थोड़ी बताता, आप चिट्ठी नहीं बताते हो, जब हम उनको चैलेंज करेंगे तब वो चिट्ठी बताते। तो वो तो सब इंसान तो चिट्ठी नहीं चेक करे ना सब जगह। जी जी सर, आपको क्या लगता है अगर ईवीएम से चुनाव ना होता, बैलेट पेपर पे कराया जाता चुनाव, तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बना पाती सर? वो पॉसिबल ही नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार पॉसिबल ही नहीं थी, जी क्योंकि उद्धव बाला साहब ठाकरे को पूरा पब्लिक ने सपोर्ट किया है, जी उनको पूरा अपना मतलब जितना हो सके उतना सपोर्ट किया है। जी अभी उसके बाद अगर आती है बीजेपी इतनी बोलते ना इतनी बहुमत से, जी तो वो बहुत बड़ी बात हो गई है। जी और जहाँ तक कितना भी आप सब जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जी ये बात और है कि आप बोलना नहीं चाहते हो। इधर महाविकास आघाड़ी की सरकार आती थी, अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन होता तो जी ये सब खेला हुआ है, खेला, जी बाकी कुछ नहीं। बैलेट पेपर से हो तो बहुत अच्छी बात है। और अभी सब हमारे प्रियंका गांधी जी भी सब मोर्चा लिए, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे अध्यक्ष है उन्होंने भी लिया है, जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया हुआ है। अभी देखो क्या होता है सब। जी 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 तो सर, अभी जो मुद्दा चल रहा है ये देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद या दरगाह, उसके बारे में क्या कहना है? ये डाइवर्ट के लिए है एक्चुअली। ये कैसा है जी कि आदमी ईवीएम के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन उठाएंगे, कुछ बोलेंगे, तो ये मुद्दा उठा के डाल दिया कि दरगाह के नीचे जो मंदिर है, जी ये दरगाह जो है हमारे अजमेर का दरगाह, जी सबसे ज़्यादा हिंदू जाते हैं। जी सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो हिंदू जाते हैं, जी और दरगाहों को ज़्यादातर हिंदू ने ही ज़्यादा पसंद किया है। और मुस्लिम भी जाते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि मुस्लिम नहीं जाते, मुस्लिम भी जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनके दिल में उनकी ख्वाहिशें पूरी होती है। जी और उसके बाद आप लोगों को डाइवर्ट कर रहे हो कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, ताजमहल के नीचे वो है। फिर एक टाइम पे आपने बोला था कि मक्का में शंकर भगवान है। अगर मक्का में शंकर भगवान है तो आप लोग को मुस्लिम का कितना इज्जत करना चाहिए कि वो शंकर भगवान के लिए मक्का में जा रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मक्का में अगर शंकर भगवान है तो मुस्लिम आदमी मक्का में जाता है, तवाफ़ करता है, हज करता है,
उसके बाद आप ये सोचना चाहिए कि मुस्लिम की कितनी रिस्पेक्ट करना चाहिए आप। राइट। अभी आप बोल रहे हो कि अजमेर में शंकर भगवान का मूर्ति है नीचे, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। जो आप बोल रहे हो लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, एक जातिवाद करके पूरा माहौल ख़राब करने के लिए, और कुछ भी नहीं है भाइयों, और कुछ भी नहीं है। लोगों को सिर्फ ये लोग कर रहे गुमराह, क्योंकि ये बात दब जाए ईवीएम वाली। जी जी जी। सर महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के बारे में अभी आपको तो सब पता है। महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करेगा, नौकरी के बारे में कोई बात नहीं करेगा, मतलब पेट्रोल के बारे में कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ ये जातिवादी आजकल सबसे बड़ा मुद्दा है। ये अगर आदमी ने बोल दिया हिंदुत्ववादी, बस अरे ये हिंदुस्तान हिंदू का ही है जी। कोई मुस्लिम ने, हिंदू का ही हिंदुस्तान है और इसमें सभी है और सभी का योगदान है इसमें। जी जी। आप बोलो ना इसको हिंदुत्व राष्ट्र को ये घोषित करो, ये हिंदुस्तान हिंदू का है, जी तो हम भी उसमें सब है, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। जी जी जी। ये सिर्फ लोगों को माइंड डिस्टर्ब करना, और जो कट्टरवादी है वो हिंदू में है और जो मुसलमान में जिनको काम नहीं है वो ये काम करते हैं। सर ईवीएम के बारे में और क्या जानकारी देना? बस ईएम के बारे में यही जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे कानून जितने जो नेताओं ने अर्जी डाली है कोर्ट में, उनके ऊपर सुनवाई हो और कोर्ट अच्छी तरह ध्यान दे। जी 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 जी। यही मैं बोलना चाहता हूँ। आगे क्या कहना चाहेंगे सर लास्ट में? लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि भाई हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हम सब एक है। हम लोग में कोई डिवाइडेशन नहीं है, कोई डिवाइड नहीं है। जैसे आपने कोविड में एक दूसरे का साथ दिया, तभी कभी आपने पूछा कि आप कौन से कास्ट को, आपको पता मैं बीमार हूँ तो आप आ गए, आप बीमार हो तो मैं चला गया, तभी किसी ने नहीं बोला कि हिंदू मुस्लिम कौन। लेकिन ये लोग हम लोग को माइंड डिस्टर्ब कर रहे, आप लोग भी समझो। बाकी सब हिंदू, इतिहास गवाह है मुस्लिम का खास दोस्त हिंदू रहा है और हिंदू का खास दोस्त तो मुस्लिम ही रहा है। ये देख लो आप। धन्यवाद।